मोहन एक लकड़हारा था जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बहुत खुशी से रहता था। वह रोज सुबह उठकर जंगल जाता और लकड़ियाँ काटकर इकट्ठा करता और उन लकड़ियों को सर पे लादकर बाजार की ओर ले जाता है। उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन अचानक वह बीमार पड़ गया। उसके बच्चे भूख से बिलखते हुए अपनी माँ से कहने लगे, माँ, बहुत भूख लगी है, खाने को खाना दीजिए, बहुत भूख लगी है माँ। देख रहे हो ना बेटा, तुम्हारे पिताजी कितने बीमार हैं, जंगल भी नहीं जा पा रहे हैं, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, ना जाने तुम लोगों का पेट कैसे भरूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब भगवान ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं ही जंगल जाकर लकड़ियाँ काटकर उसे बाजार में बेचकर खाने का सामान लाता हूँ। दोनों बच्चे अपनी माँ को दिलासा देते हुए जंगल की ओर जाते हैं। वे बहुत दूर निकल जाते हैं। लकड़ियों की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। दोनों बहुत परेशान और उदास हो जाते हैं। दोनों थककर नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। उनके रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर एक जलपरी प्रकट होती है। बच्चों, तुम दोनों कौन हो और यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बच्चों ने अपनी सारी कहानी जलपरी को बता दी। तभी जलपरी ने उन्हें एक धन से भरा हुआ घड़ा दिया। दोनों उसे लेकर अपने घर आते हैं। वहाँ उन्हें एक आलीशान घर दिखाई देता है। दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। वहाँ उनके माता पिता सभी एक दूसरे को हैरानी से देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जलपरी प्रकट होती है और कहती है, ये धन सब कुछ आप लोगों का है। आपकी गरीबी के दिन खत्म हो गए हैं। बच्चे खुशी से नाचने लगते हैं, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकी। आस पड़ोस में बातें होने लगी, ना जाने कहाँ से इस लकड़हारे के पास इतना धन आ गया। अमीरों जैसे ठाठ हो गए, लगता है कोई खजाना हाथ लग गया है। गांव के लोग मोहन से जलने लगे। एक रात जब मोहन का परिवार सो रहा था, तब मौका पाकर रमेश चुपके से घर में दाखिल होता है और धन से भरे घड़े को चुराकर अपने घर ले आता है। हे भगवान, हमारे साथ ये क्या हो गया? रातों रात इतना बड़ा बदलाव। हमें तो किसी से बैर भी नहीं है, फिर ये क्या हो गया? पिताजी, जलपरी ने हमें जो धन से भरा हुआ घड़ा दिया था, वो भी कहीं दिख नहीं रहा है। लगता है किसी ने चुरा लिया है। हाँ, शायद इसी कारण हमारी स्थिति पहले जैसे ही हो गई है और हम फिर से गरीब हो गए। हाय रे हमारी किस्मत। दूसरे दिन सुबह जब रमेश खाना खाने बैठा, तब उसके साथ एक अनहोनी हो गई। जैसे ही उसने खाने को छुआ, वह मिट्टी में बदल गई। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने मोहन के साथ बहुत गलत किया है। मोहन को घड़ा लौटाने का निश्चय करते हुए वह उसके घर जाता है। रमेश मोहन को धन से भरा घड़ा लौटाते हुए कहता है, हाय मोहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे तुम्हारे घर चोरी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे इसकी बहुत बड़ी सजा मिली है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ा पश्चाताप और कुछ भी नहीं हो सकता है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और आइंदा ख्याल रहे ऐसी गलती कभी ना करना। मोहन का परिवार पहले की तरह ही खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा।